एक तो इस मार्ग में बड़े बड़े भ्रष्ट आचरण वाले महापुरुष बन गए। चिंतामणि वैश्या में आसक्त बिल्वमंगल जी बिल्वमंगलाचार्य बन गए। मरा मरा उच्चारण करने वाले जो राम भी नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए। तो जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, उनकी भगवत प्राप्ति रुक गई, ऐसा नहीं। इस भक्ति मार्ग में नहीं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में भगवान उसके हृदय में बैठकर के, शास्त्रों में वर्णन है, भगवान उसके हृदय में बैठकर उसके सारे मनों को धो बहा करके अपने योग्य बना लेते हैं। तो वही कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो भगवान की गोद में। गिरने के दो ही चांस होते हैं, एक भगवान की आज्ञा का पालन न करना और दूसरा अहंकार कर लेना। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अगर ये बात आई तो शिव विरंची का मोह है को है पुराण। शिव और विरंची ब्रह्मा ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है, वे अपने तो जीव कोटि के किसकी बस चले। दैन्य भाव से त्रणादर्पिष्णु चेन तरोरियु सहिष्णु ना अमानिना मान देनो कीर्तनी सदा हरि। जो अपने को तृण से तुच्छ समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वो भगवान नाम कीर्तन करते हुए माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों के स्वभाववश जो जो करे, इतनी छूट दे दी अहंकार से भी, जो जो सब कृष्णात्मा वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय आ जाते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि सी दिखाई देने पड़ती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, बड़ा बहुत सुंदर सूत्र है। कह रहे ये जो संसार आपको सत्य भास रहा है, ये आपके चिंतन के कारण। जैसे स्वाप्निक पुरुष स्वप्न में जब होता है तो स्वप्न में देखे हुए स्वप्न को सत्य मानता है, लेकिन जब जगता है तब उसे असत्य मानता है। ऐसे ही ये हमारा सोना क्या है, संकल्प विकल्प होना संसार के प्रति। तो कह रहे जो संकल्पों को रोक दे, संकल्प ही न बनने पावे संसार का, तो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। अब मन को निसंकल्प करना, भजन में लगाना। हर समय भजन में लगोगे तो संकल्प करने का टाइम ही नहीं है। ये बंदर की तरह छलांग लगाता है मन, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस बात से उस बात, उस बात से चार बातें और निकाल। अरे पूरा आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। ये जो बहुत सोचने की बातें हैं, बिल्कुल नहीं, काटो उसे। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से राधा वल्लभ। बड़ी से बड़ी समस्या को एक सेकंड में काट दे प्रवीण साधक, सब काट दे। राधा 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 राधा। 1 घंटा भी लग सकता है, 1 पखवाड़ा भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है और 1 जन्म भी लग सकता है। बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी बात को 1 सेकंड में काट दो, कुछ नहीं। माया कुछ खेल, राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से। क्या वही होगा जो प्यारे को भाता है। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ से नाम जप करो, नाम जपत मंगल दिशि दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल होगा। अगर मन को निसंकल्प रोक सकते हो तो पहली अवस्था में ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। पहली अवस्था विषयों का चिंतन। प्रार्थना है, आप लोगों के पास मोबाइल है, ये आपके गलत चिंतन के लिए बहुत बड़ी सहयोगी वृत्ति है। प्रार्थना है, आप मोबाइल से संसार मत देखिए। यदि आपको शांति चाहिए, यदि आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहते हैं, सीरियल देखना झूठा। क्या सीरियल में? झूठे में झूठा, असत संसार में झूठा। आप सीरियल देखते हैं, आप
कामोत्तेजक चित्र देखते हैं, कामोत्तेजक प्रसंग देखते हैं, क्या होगा? अरे जो कभी कामोत्तेजक प्रसंग न देख करके कंदमूल फल खाए, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, उनको तो थप्पड़ याद दिया काम ने, अपने रसगुल्ला पाते हैं, गुलाब जामुन पाते हैं, और मोबाइल के दृश्य देखते हैं, अपने कहां पहुंचे। इसलिए संकल्प अगर रोकना है तो इस समय मोबाइल से बचना होगा आपको, क्योंकि अपने लोग एकांत कमरे में या शांत अलग अलग वास स्थान मिला है, कोई परेशानी नहीं, सिटकिनी बंद किया, वो परेशान कर देगा, उसमें परेशानी है। अगर हम विषयों को ध्याय तो विषयान पुंसाल संगास्ते सुप जायते, भगवान के वचन है, यदि तुमने विषयों का चिंतन किया तो भोग की इच्छा जागृत हो जाएगी। संगास्ते सुप जायते, वही संकल्प बन जाएगा। कैसे? अपने से या दूसरों से, संयोग से, कैसे भी। अब वो संकल्प बना तो कुछ करे ना करे नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में भीष्म पितामह जी ने वर्णन किया है, महाभारत में हमने पढ़ा है, हमारे शरीर में एक मनोवाह नाड़ी है। मनोवाह, जब ही हम गंदी बात का चिंतन करते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है। जैसे गाय के शरीर में कहीं दूध नहीं, आप परिदर्शन करके आप पूरे शरीर को देख ले, दूध की कोई थैली नहीं। जब वो वात्सल्य से युक्त होती है तो उसका रक्त दूध के रूप में परिणित होता है। जैसे मां जब बच्चे को पिलाने की भावना में हुई और जो भी वात्सल्य उमड़ा, जो उसके रक्त को दूध बना देती है। ऐसे ही जो भी हमारे अंदर काम जागृत हुआ, वो दृश्य देखकर, वो चिंतन देख करके, वो संकल्प बनाकर, तो मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाती है और पूरे रक्त को मंथन करके, और एक सेकंड में, घंटों नहीं लगते, सेकंड में वो मंथन करके एकत्रित कर लेती है। और जहां आपने संकल्प किया, अब आप क्रिया करें या ना करें, वो बाहर हो जाए, ब्रह्मचर्य आपका नष्ट हो जाए। बहुत सावधान। ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्ते सुप जायते। ये जो मोबाइल देखते हैं, ये चैन से नहीं रह सकते। हमारी बात मान लो, चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि वो दृश्य हमारे मन ने पकड़ लिया, वो छवि पकड़ ली, वो क्रिया पकड़ ली, वो बात पकड़ ली, वो संकल्प करेगा। संकल्प होना ही पतन है, संकल्प ना होना ही अभय पद है। निसंकल्प स्थिति के लिए हर समय इस मन पर चढ़े बैठे रहा जा सकता है। नाम के बल से हर समय इस पर चढ़े बैठे, एक सेकंड के लिए इसे समय नहीं दे रहे। समय दे दे तो संकल्प, असत संकल्प छोड़ो, सत्संकल्प में फंसा देता है। जहां हम निरंतर भजन में लगे हैं, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भजन से बढ़कर कोई स्वीकृत नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने अर्थ नहीं लिया। क्यों? संकल्प न बनने पावे, संकल्प मिटाना है। तो हमें दृश्य नहीं देखना, हमें वो बात नहीं सुननी, हमें वो संग नहीं करना जिससे हमारे मन में गलत संकल्प बने, और संकल्प बन गया तो फिर आप कुछ नहीं है। सारी बात संकल्प की है, यह आध्यात्मिक बात है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। यार कहां गई थी बुद्धि? बुद्धि नाशो प्रणश्यति। भगवान की बहुत विचित्र माया किसी भी तरह से। इसलिए हरिवंश महाप्रभु जानते हो, सब शास्त्रों के सूत्रों को 2 शब्दों में बोलने वाले महापुरुष हैं, क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं कि अपने प्रियालाल से अलग बोले दूरादपास स्वजनान। जो स्वजन कहने वाले लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखें। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के सुख से दूर रहे। सर्वे सुसाधन वरे सुचिरम निराशा। अहंकार होने की संभावना है, इसलिए कृपा से साधन को देखो, कर्ता भाव से मत देखो। अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता मित मन्यते, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामृष्मरा। सहज में अपार सुख की वर्षा करने वाली लाडली का वो निज जन उस सुख में डूब जाता है, जो ना परिवार से संबंध रखता है, ना अर्थ सुख से संबंध रखता है, और ना साधन सुख से संबंध रखता है, केवल लाडली दुख के। यो वृंदावन शिव कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणि तत्कंकर रसामृता दि परम चित्ते न में रोचते। मेरे चित्त को ही अच्छा और नहीं लगता। अगर हमारा इन 3 में से कहीं संबंध है तो भ्रष्ट होने के चांस है। परिवार से, या अर्थ से, और या साधन के अहंकार से। स्वजन संबंध, अर्थ संबंध और साधन का अहंकार, इन 3 साधकों को गिराने में समर्थ है। इसीलिए महाप्रभु ने 3 पर जोर दिया। अगर आपका तीनों में बचाव पक्ष है और नाम जब चल रहा है, तो कीर्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिस्तर है सब जग विमल कीरत,
मन वाली कीर्ति नहीं जो आपको नष्ट कर दे। विमल कीर्ति विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना करे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका भी कृपा करे। इसलिए शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि विषयों का संकल्प ही ना बनने पावे किसी भी तरह का। ये तो जैसे सो गए तो स्वप्न देख लिया, लेकिन जग गए तो पता चला वो स्वप्न था। ये सब स्वाप्निक है। किसी भी तरह का कोई भी संकल्प, चाहे वो सांसारिक हो या भागवतिक हो, साधु को करना ही नहीं चाहिए। बोले हमारा संकल्प है कि हम इतनी बार ये करेंगे जीने की, हमको पता है कि सुबह तक जिएंगे, हमारा क्या संकल्प, जो भगवान चाहे जैसे चाहे चलावे। संकल्प विकल्प से दूर होना ही साधुता है।